हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। इसमें 1 से लेके 32 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में कुछ इंडिया जी के भी क्वेश्चन है बीच बीच में, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। और इनके चारों ऑप्शनों को भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हमारा एक ही टारगेट होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इसमें है रोहतांग दर्रे की ऊंचाई पूछी गई है। तो सबसे पहले रोहतांग दर्रे की ऊंचाई की बात की जाए तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 13,058 फीट है। तो कई बुक्स में 13,050 भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने डील करना है, परंतु 13,000 समथिंग आपने याद रखना है। ये जो दर्रा है ये कुल्लू को लाहौल के बीच में है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यहाँ से आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं। तो कुंजुम पास की आपने हाइट ध्यान में रखनी है, कितने फीट की ऊंचाई पर है। ये 14,913 मीटर फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यदि मीटर में पूछा जाए तो 4,520 मीटर बताना है आपने। बारालाचा की बात की जाए तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यदि मीटर में पूछा जाए तो 4,551 मीटर आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि पीजीटी के एग्जाम हुए उसमें भी ये क्वेश्चन बना। तो साच दर्रा यदि पूछा जाए तो ये चंबा को पांगी से जोड़ता है, और इसकी जो कितना है 4,395 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये आपने यहाँ से 4-5 क्वेश्चन याद रखने हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से डीजी का क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया। तो सांची का स्तूप की बात की जाए तो अशोक ने बनाया। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा वन्य जीव जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, वन अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है। तो यदि बात की जाए सिंबलवाड़ा की तो ये आपका सिरमौर में स्थित है। ठीक है, सिंबलवाड़ा की बात की जाए तो ये 2010 में इसकी स्थापना हुई नेशनल पार्क के रूप में। ठीक है, और ये वन्यजीव कब था, ये 1958 में इस वन्यजीव का अभ्यारण्य बना था। ठीक है, इसका दर्जा मिला था, और नेशनल पार्क 2010 में इसे बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आपने बताना है 27.88 इसका क्षेत्रफल है। कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। पांवटा तहसील में है, सिरमौर के पांवटा तहसील में ये स्थित है सिंबलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। शिमला से आपने ध्यान में रखना है, दरांगटी और शिमला वाटर कैचमेंट ये आपने दर्रे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सॉरी वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, किन्नौर से आपने रूपी भाभा को ध्यान में रखना है। इसकी जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य इसका क्षेत्रफल कितना है, 503 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, और यदि बात की जाए 28 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी रूपी भाभा की। छितकुल आपने ध्यान में रखना है, लिप्पा असरंग भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी किन्नौर में है वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबा से आपने कुकटी जो आपका ये है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको ध्यान में रखना है। इसका वर्ग किलोमीटर कितना एरिया है, तो 379 इसका याद रखना है आपने। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, 1962 में इसकी स्थापना हुई। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कि चारों लोकसभा सीटों में कितनी कितनी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो ये 4 है, 4 इंटू 17 है, तो ये 64 है। ठीक है, तो शिमला जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 17 आती है, कांगड़ा में 17 आती है, हमीरपुर में भी 17 लोकसभा जो विधानसभा की सीटें आती है। ठीक है, और मंडी में 17 विधानसभा की सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो 4 लोकसभा की सीटें बनती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 17-17, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात की गई तो डॉक्टर वाई.एस. परमार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कब से कब तक थे, 1952 से 56 तक थे। ठीक है, 4 बार बने। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आए आपके वो रामलाल ठाकुर आए, 1977 में बने। ठीक है, उसके बाद श्री शांता कुमार बने, ये बने आपके 6ठे नंबर पे, और ये बने कब, ये 1977 से लेके 80 तक बने। ठीक है, अब यहाँ से आपने और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपने ध्यान में रखना, श्री जयवंत राम, 1952 से 56 तक रहे। और प्रथम राज्यपाल यदि बात की है, ये आपने ध्यान में रखना है, श्री एस चक्रवर्ती, ये 1971 से 77 तक रहे ये राज्यपाल। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीव्रता का भूकंप रिएक्टर स्केल पर नुकसान पहुंचाता है। तो किसका पहुंचाता है, 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जो कांगड़ा में भूकंप आया था उसका रिएक्टर स्केल कितना था। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और हिमाचल प्रदेश का जो जो किस जोन में आता है भूकंप के, तो ये आता है 4 और 5 में। ये पीजीटी हिंदी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो किसकी है? सतलुज की। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है? काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है। देव घाटी से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, जिसे देव घाटी कहते हैं। और वीरभूमि किसे कहते हैं? कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। चंबा में आपने चुराहा घाटी को ध्यान में रखना है। ये बैरा और सिउल नदी के द्वारा इस घाटी का निर्माण होता है, चंबा की चुराहा घाटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के कितने अन्य राज्यों जिलों को स्पर्श करती है? तो मंडी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, कौन कौन से मंडी के साथ कितने की सीमा लगती है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ मंडी की सीमा लगती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से के साथ लगती है इसको भी कवर कर लेते हैं, ताकि यहाँ से आपका जो आने वाला एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मंडी के साथ लगता है आपका कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर। फाइनल आंसर की में इसका आंसर आपका डी बताया है, परंतु डी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी इसको डी ही बताया, परंतु राइट आंसर आपका डी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 6 के साथ लगती है। ठीक है, कौन कौन? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर 6 के साथ लगती है, ऑप्शन ए से। अब 5 की बात कर लेते हैं, जो 5 जो डिस्ट्रिक्टों के साथ कौन कौन सा लगता है। तो आपने कुल्लू को ध्यान में रखना है, कुल्लू 5 के साथ लगता है। कौन कौन से? कांगड़ा, कांगड़ा हो गया आपका कुल्लू से, लाहौल स्पीति, किन्नौर हो गया, शिमला हो गया और मंडी हो गया, ये कुल्लू के साथ लगता है। 5 में शिमला भी आपकी, शिमला के साथ भी 5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जैसे इसमें होता है सिरमौर, शिमला, मंडी। ठीक है, मंडी, सोलन और सिरमौर ये लगता है शिमला के साथ। कौन कौन से? किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर। ठीक है, अब हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर है जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से? कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना। ठीक है, बिलासपुर की बात की जाए, बिलासपुर भी 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है इसकी सीमा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन। और लाहौल स्पीति की बात की जाए, इसका भी 4 के साथ लगता है, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। सोलन की बात की जाए, इसकी कितने डिस्ट्रिक्टों के साथ सीमा लगती है? तो सोलन की बात की जाए, सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर के साथ लगती है। ठीक है, इसकी भी 4 के साथ लगती है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया इसको। आने वाले जो एग्ज़ाम होगा वहाँ से जो आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मंडी से 6 आपने ध्यान रखना सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट होता है HPGK को ही कवर करना है। ठीक है, और जो इंडिया जीके होगी वो नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करूंगा मैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन आपका ए सही हो, बी सही हो जाए। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही सही करना आपने। ठीक है, फाइनल आंसर के में ऑप्शन 4 डी बताया है, तो वो गलत है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो ये कौन थे? 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठाकुर करम सिंह। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हमीरपुर, ऊना, सोलन एवं शिमला जिलों की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 19 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी से है, 1 सितंबर 1972 को हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे शांता कुमार। ठीक है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये हमने ऊपर भी कवर किया, पंडित जयवंत राम। ठीक है, कब से? 52 से 56 तक रहे। श्री कर्म सिंह ठाकुर रहे आपके, जो श्री कर्म सिंह थे ये रहे 1956 से 62 तक। राणा कुलांतर चंद रहे आपके 1972 से 77 तक। और श्री श्रवण कुमार जी रहे आपके, ये रहे 1977 से 79 के बीच में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के महान सपूत को जो थल सेना अध्यक्ष बने वो कौन थे? 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जनरल BN शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में? संजय को भाभा भी कहते हैं, तो भाभा जो जल विद्युत परियोजना है इसकी कितनी मेगावाट की क्षमता है? 120 मेगावाट की क्षमता है इसकी। ये 1999 में इसे पूर्ण किया गया। एशिया की पहली भूमिगत ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है,
कहाँ पर है? किन्नौर में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से किन्नौर से आपने खाब ध्यान में रखने 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है किन्नौर में। जहांगीर थोपन ध्यान में रखने, ये भी आपकी गिरिराज पत्रिका में चर्चा में रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 960 मेगावाट इसकी क्षमता है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई। छांगू यांगटांग आपने ध्यान में रखना है, 140 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। रुकटी आपने ध्यान में रखना है, 1.5 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है सारी परियोजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, परंतु यदि बात की जाए 24 का, ऑप्शन डी बताया गया। ठीक है, 1951 नहीं 52 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग किस देवता की सबसे अधिक पूजा करते थे? तो ये कहते थे 25 का ऑप्शन सी, भगवान शिव की पूजा करते थे। गद्दियों से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। एक पूछा गया है, चोला और डोरा जो पहनावा है वो किस जनजाति का है? तो ये गद्दी जनजाति का है। विवाह के प्रकार है, इनमें धर्मपूर्ण है, बट्टा सट्टा है, गुड़ानी है, घर जवाई जिसे कामस कहते हैं, और खेवट विवाह। ये आपके गद्दी जो जनजाति है उनसे संबंधित विवाह है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो 26 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चंद्रा एवं भागा घाटी किस स्थान पर मिलती है? तो ये तांडी नामक स्थान पर मिलती है, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका डेविड कप की बात की जाए 20, ये है डेविड और लांटेन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है, सरयूर लेसर जीत की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, किस दर्रे के ऊपर है? जलोड़ी दर्रे के ऊपर है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ठीक है, कुल्लू में है ये लेक। ठीक है, इसकी जो जलोड़ी दर्रा है इसकी हाइट कितने मीटर है? 3,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंद्रहारा दर्रा आपका 4,320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कांगड़ा को भरमौर से ये जोड़ता है। रोहतांग की बात की जाए, हमने ऊपर भी डिस्कस किया, 3,798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, 4,520 मीटर की जो ऊंचाई पर स्थित है आपका कुंजुम दर्रा, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले व स्थान में ब्यास गुफा है? तो ये कहाँ पर है? बिलासपुर के मारकंडे में, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा 31 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप झील का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? 32 का ऑप्शन ई से हो जाएगा, पोंग झील जिसे कहते हैं, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 160 में बना ये यहाँ पर बांध, और 1963 में ये अभ्यारण्य था। 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि घोषित किया गया, और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील की बात की जाए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, 88 किलोमीटर की लंबाई है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 169 आपने बताना है, और 226 मीटर ऊंचा बांध इसके ऊपर बना है, भाखड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। 1963 में ये बनकर तैयार हुआ, सॉरी बना। ठीक है, नेक्स्ट है, रेणुका लेक की बात की जाए, सिरमौर में है, 2.5 किलोमीटर की है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।